टीम इंडिया के खिलाफ साउथ अफ्रीका का खास प्लान। अहमदाबाद में एडन मार्करम ने तैयार किया है अपना नया हथियार। तो अब टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव को इस एक खास रणनीति से करना होगा साउथ अफ्रीका पर सुपर 8 के अपने पहले ही मुकाबले में बड़ा वार। क्या सूर्य कुमार यादव वो रणनीति अपनाने जा रहे हैं जिसका हम सबको इंतजार है, या फिर एडन मार्करम का नया हथियार काम करेगा? आखिरकार कौन सा वार करने वाले हैं मार्करम, क्या है उनकी रणनीति, इन सबको इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो पूरा देखिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो में आप खो जाएं उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को अभी लाइक कर लीजिए और चैनल आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन अभी दबा दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबको मालूम है कि अब खेल जो है थोड़ा सीरियस हो गया है। अब सुपर 8 के मुकाबले चलने वाले हैं। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दो ग्रुप में चार चार टीमें डिवाइड हो चुकी हैं। और अब यहां पर एक गलती आपकी टीम को टूर्नामेंट से बाहर करवाने पर मजबूर कर सकती है। इसके लिए हर मुकाबला इंपॉर्टेंट है और हर टीम सामने वाली आपके लिए चैलेंजिंग हो सकती है। ऐसे में टीम इंडिया अपने पहले मुकाबले में साउथ अफ्रीका के खिलाफ अहमदाबाद में भिड़ने वाली है। दोनों टीमें अभ्यास कर रही हैं, नेट प्रैक्टिस भी हुआ है कल, और उसके बाद आज भी जो है भारतीय टीम अभ्यास करती नजर आएगी और कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है टीम इंडिया। लेकिन सबको मालूम है, अगर ग्रुप 1 की बात करें तो यह ग्रुप आसान नहीं है। कहने के लिए भले कहा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया इस ग्रुप में नहीं है, जिम्बाब्वे आ गई है, लेकिन जिस प्रकार से जिम्बाब्वे की टीम खेल रही है वो बाकी तीनों टीमों के लिए चैलेंजिंग है। ऐसे में ग्रुप 1 की बात करें तो वहां पर भारत के साथ में साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और उसके साथ ही साथ टीम इंडिया का मुकाबला वेस्ट इंडीज से भी होगा। वहीं ग्रुप 2 की बात करें तो वहां पर पाकिस्तान, श्रीलंका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीमें हैं। उनकी बात की जाएगी, लेकिन इस मुकाबले में जरूरी है भारतीय टीम का जीतना। अब टीम इंडिया के का मुकाबला जो है वो 22 तारीख को होगा शाम में, लेकिन उसके पहले साउथ अफ्रीका ने कुछ ऐसा किया है, उनके कप्तान ने कुछ ऐसा किया है जो सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या ये रणनीति अफ्रीका बना रहा है, क्या ये हमने उनको अपने हाथों से थाली में परोस करके वो रणनीति बनाने पर मजबूर किया है, उनको दे दिया है। क्योंकि अब जो रणनीति सामने आ रही है और जो नए हथियार की हम बात कर रहे हैं, जो अस्त्र शस्त्र बन करके आने वाला है टीम इंडिया के खिलाफ में, वो कोई और नहीं, खुद कप्तान और उनके साथ साथ उनके विकेटकीपर बल्लेबाज, हालांकि विकेट कीपिंग वो करते नहीं है हालिया दिनों में, क्रिस्टन स्टब्स, वो निकल करके आ रहे हैं। आप सबको मालूम है कि टीम इंडिया के पास में जो खिलाड़ी मौजूद हैं, अगर आप शुरू से लेकर अंतिम तक गिनेंगे, 8 बल्लेबाजों में से 6 बल्लेबाज ऐसे हैं जो बाएं हाथ के हैं। चाहे अभिषेक शर्मा हो, ईशान किशन हो, शिवम दुबे हो, रिंकू सिंह हो, अक्षर पटेल हो, तिलक वर्मा हो। और ऐसे में अब हमने ये भी देखा कि जो बाकी टीमें हैं उन्होंने टीम इंडिया के खिलाफ प्रयोग ये किया है कि वो जैसे ही दोनों लेफ्ट हैंडर ओपनर आते हैं, वो राइट आर्म ऑफ स्पिन गेंदबाजी को जो है वो लगा देते हैं। और जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था अपने शोज के दौरान कि अब साउथ अफ्रीका की टीम भी वही काम करेगी। उनके पूरे 15 सदस्यीय टीम में सिर्फ 2 ऐसे गेंदबाज हैं जो ऑफ स्पिन डालते हैं। उसमें रेगुलर हैं एडन मार्करम, जो कि मैचेस में डालते हैं ऑफ स्पिन, और दूसरे एक और ऑफ स्पिनर हैं जो गेंदबाजी नहीं करते हैं। शायद ये दांव उनके ऊपर में उल्टा पड़ सकता है, और वो हैं ट्रिस्टन स्टब्स। विकेटकीपर बल्लेबाज हैं, लेकिन गेंदबाजी का जब मौका मिलता है तो ये भी ऑफ स्पिन ही गेंदबाजी करते हैं। ऐसे में नेट जब प्रैक्टिस चल रही थी तो नेट प्रैक्टिस के दौरान हमने ये साफ तौर पर पाया कि एडन मार्करम ने खूब देर तक किसी को खड़ा कर दिया बाएं हाथ का बल्लेबाज बना करके, और उनके खिलाफ में जो है वो लगातार अपनी लेंथ और लाइन को नया धार देते नजर आ रहे थे एडन मार्करम। और उनके साथ साथ जो है उस नेट में ट्रिस्टन स्टब्स भी लगातार बॉलिंग कर रहे थे। इससे एक बात का तो इंडिकेशन मिल गया है कि भारतीय बाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ में कम से कम 4 ओवर तो पक्के हैं कि मार्करम डालने वाले हैं, अगर आप उनको अटैक नहीं करोगे। साथ ही साथ ट्रिस्टन स्टब्स भी आएंगे। हालांकि ट्रिस्टन स्टब्स का गेंदबाजी करना दोधारी तलवार साबित हो सकता है अफ्रीका के लिए, जो उनके लिए भी दिक्कतें पैदा कर सकता है, क्योंकि ट्रिस्टन स्टब्स जो है पार्ट टाइम गेंदबाज हैं, और अगर उनकी लेंथ लाइन गड़बड़ रही तो उनके एक आधा ओवर में ही गेम का सारा नक्शा जो है बदल करके हो सकता है कि आ जाए सामने, क्योंकि टीम इंडिया उसका पूरा फायदा उठाएगी। ऐसा नहीं है कि टीम इंडिया नौसिखिया बल्लेबाज भारतीय टीम में भरे हुए हैं। सारे खिलाड़ी जानते हैं कैसे खेलना है, और उसके पहले भी ऑफ स्पिनर्स को अच्छे तरीके से टैकल किया है। लेकिन यह बात तय हो गई है कि अभिषेक शर्मा की जो कमजोरी रही है, पिछले 3 पारियों में 2 दफा वो ऑफ स्पिनर पे आउट हुए हैं शॉट लगाते वक्त में। एक बार सलमान अली के खिलाफ में मिड ऑन पर कैच आउट हो गए, और दूसरी बार जो है वो आर्यन दत्त के हाथों जो है वो बोल्ड आउट हो गए। दोनों बार गेंद की जो लेंथ थी वो बिल्कुल सेम थी, गेंद की लाइन भी जो थी वो सेम थी, और शॉट भी जो था वो लगभग बराबर था। एक बार कैच हुए, एक बार बोल्ड हुए। ऐसे में एडन मार्करम को लगता है कि अभिषेक शर्मा, जो कि शुरुआत में आकर पावर प्ले में हमला बोलते हैं, अगर उनको ऑफ स्पिन से हम शुरुआत करें, उनका विकेट निकाल लें तो काम हो सकता है।
लेकिन अब यहां पर एक सूर्य कुमार यादव की नई स्ट्रेटजी नजर आ रही है। उन्होंने साफ तौर पर जो है ये इशारा कर दिया और कोच गौतम गंभीर के साथ मिलकर के अभिषेक शर्मा को इस बात के लिए कह दिया गया है कि आप तेजी ना दिखाएं, आप जाकर पहले अपना एक आधा रन बनाने की कोशिश करें, उसके बाद आपको जो हिटिंग करना है करें। क्योंकि ये दुनिया जानती है कि साउथ अफ्रीका की टीम जो है एक छोर से ऑफ स्पिन लगाएगी तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि दूसरे छोर से भी वो ट्रिस्टन स्टब्स को लगा लेंगे। सबको पता है कि आपको दूसरे छोर से पेसर को लाना ही होगा। और एडन मार्करम भी जब गेंदबाजी करने आएंगे उनको भी इस बात का इल्म है कि पावर प्ले के दौरान अगर आप गेंदबाजी करने आते हो, अभिषेक शर्मा का बल्ला अगर चल गया या फिर ईशान किशन भी वहां पर मौजूद होंगे तो हो सकता है कि ये दांव उनका उल्टा पड़ जाए और उन पर भारी भी पड़ता नजर आ जाए। क्योंकि भारतीय सीरीज में भी हमने देखा था जब ऐसा उन्होंने करने की कोशिश की थी तो मार पड़ी थी। अच्छी बात टीम इंडिया के लिए यह है कि एडन मार्करम ने हालिया दिनों में ही भारत के खिलाफ खेला भी है, गेंदबाजी भी की है और टीम इंडिया के बल्लेबाज उनको बखूबी जानते भी हैं। तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया जो है वो एक अलग स्ट्रेटजी के साथ आ सकती है। लेकिन ये बात तय है कि कप्तान एडन मार्करम जो है पूरी तैयारी कर चुके हैं। उनका फोकस इस बात पे है कि भारतीय बल्लेबाजों को, जो कि बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, उनके खिलाफ राइट आर्म ऑफ स्पिन गेंदबाजों के साथ जो है हमला किया जाए। अब सूर्य कुमार यादव यहां पर क्या कर सकते हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय टीम के ओपनिंग जोड़ी अगर ये शुरुआत अच्छा दे देती है तो फिर सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, ये जो दो राइट हैंडर्स हमारे पास में हैं, वो उनके किसी भी गेंदबाज की धज्जी उड़ा सकते हैं। और फिर ऐसे में आप ये हो सकता है कि एडन मार्करम अपना ओवर ही पूरा ना कर पाए। लेकिन टीम इंडिया को अब सावधान रहना पड़ेगा। कप्तान स्काई के साथ साथ कोच गौतम गंभीर को अभिषेक शर्मा से बात करते हुए देखा गया। अभिषेक शर्मा से लगातार चिट-चैट करते नजर आए वहां पर। गौतम गंभीर बातचीत कर रहे थे, उनसे जानने की कोशिश कर रहे थे क्या प्रॉब्लम है, बता भी रहे थे उनको। इसका मतलब ये मान के चलें कि जिस तरीके से अफ्रीका जो है वो तैयारी करके आ रहा है बाकी टीमों को देख करके, इंडिया के खिलाफ में कैसे बॉलिंग की गई है, ऑफ स्पिनर कैसे परेशान कर रहे हैं लेफ्ट हैंडर्स को, वैसे ही भारतीय टीम के खिलाड़ी अभिषेक शर्मा भी अपनी तैयारी करके आएंगे कि उनको ऑफ स्पिनर किस तरीके से टारगेट कर रहे हैं और किस तरीके से उनको आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में अभिषेक के पास ये पूरा मौका है और इस बार समय भी रहेगा कि वो अपने उस कमजोरी को दूर करके आगे खेलना शुरू करे। क्योंकि अगर वो आउट नहीं होते हैं तो फिर ये ऑफ स्पिन भी हट जाएगा और पेसर्स जब आएंगे उस पर खुल करके अपने स्ट्रोक्स वो खेल सकते हैं। यहां पर एक अच्छी चीज ये भी है कि ईशान किशन इनफॉर्म है। ईशान किशन की बल्लेबाजी कमाल की है और उनको अभी तक किसी प्रकार के ऑफ स्पिनर से, लेग स्पिनर से, लेफ्ट आर्म स्पिनर से कोई परेशानी होती हुई नजर नहीं आई है। मतलब ये मिलाकर आप कह सकते हैं कि टीम इंडिया भी तैयार है सुपर 8 के मुकाबले के लिए और टीम इंडिया को इस बात का अच्छे से इल्म है कि हमारी टीम अगर यहां पर कोई भी चूक करेगी तो वो परेशानी टीम इंडिया के लिए बढ़ सकती है। और ऐसे में टीम इंडिया अपनी पूरी तैयारी के साथ इस मैदान पे उतरेगी और एडन मार्करम की जो स्ट्रेटजी है कि ऑफ स्पिन गेंदबाजी से वो भारतीय टीम के बल्लेबाजों पर हमला करेंगे, तो कुल मिलाकर के 8 ओवर का ऑफ स्पिन उनके पास में है, जिसमें 4 ओवर वो खुद डालेंगे और 4 ओवर का ही ट्रिस्टन स्टब्स के पास में है। लेकिन क्या ट्रिस्टन स्टब्स को गेंदबाजी करने के लिए वो देंगे? क्योंकि मैच में गेंदबाजी करना और नेट में गेंदबाजी करना दोनों में बड़ा जमीन आसमान का अंतर होता है। क्रिस्टन स्टब्स नेट में चाहे जैसी भी गेंदबाजी करें, लेकिन जब मैच में वही गेंद खराब जाएगी, सही लेंथ पर नहीं पड़ेगी, उसका फायदा बल्लेबाज उठा सकता है और मोमेंटम जो है वो शिफ्ट हो सकता है। और यह भी तो हो सकता है कि एडन मार्करम पहला ओवर करने आए और पता चले कि भारतीय टीम के दोनों बल्लेबाजों ने, या हो सकता है ईशान ही स्ट्राइक ले लें और वहां पर एक ओवर में ही उनके 18-20 रन का ओवर आ जाए, तो क्या फिर हिम्मत दिखाएंगे अभिषेक शर्मा को आउट करने के चक्कर में एडन मार्करम दोबारा गेंदबाजी के मोर्चे पर आने के लिए? शायद ये दांव उनका उल्टा पड़ने वाला है। जो दुनिया ये सोच रही है कि ऑफ स्पिन गेंदबाजी लगा करके अभिषेक को या ईशान को या बाकी बल्लेबाजों को परेशान करेंगे, शायद अब सुपर 8 मुकाबले से ये कहानी बदलने वाली है और ये परेशानी के बजाय ये खुद उनकी टीम के लिए परेशानी जो है वो ज्यादा बढ़ाती नजर आ सकती है। लेकिन एक बात तो तय हो गया है कि ये इंटरेस्टिंग सुपर 8 के मुकाबले होने वाले हैं। सारे मुकाबले ऐसे होंगे जो कि वाकई में लगेगा कि सेमीफाइनल और फाइनल के मुकाबले हो रहे हैं, क्योंकि सभी जी जान लगाएंगे सेमीफाइनल के लिए, अपने मैच को जीतने के लिए। आप लोगों को क्या लगता है, क्या एडन मार्करम की जो स्ट्रेटजी है, जो नया हथियार वो अपना रहे हैं कि खुद भी 4 ओवर डालेंगे और स्टब से ही बॉलिंग करवाएंगे, क्योंकि उनके अलावा कोई और ऑफ स्पिनर है नहीं टीम में, क्या लगता है क्या वो सफल होगा? और क्या अब अभिषेक शर्मा जब ये जान ही चुके हैं कि दुनिया अब उनके खिलाफ ऑफ स्पिनर का इस्तेमाल करने वाली है, क्या उससे वो पार पा करके उनको कोई मुंहतोड़ जवाब दे पाएंगे? क्या उन ऑफ स्पिनर्स को टैकल कर पाएंगे? क्या वो अपना पहला रन बना पाएंगे? क्योंकि जहां तक मुझे लगता है एक बार सिर्फ पहला रन बनने की देरी है। जहां पहला रन बनेगा अभिषेक शर्मा टूट कर पड़ेंगे, अफ्रीका ही नहीं बाकी सभी टीमों के गेंदबाजों पर। आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाइएगा। मिलते हैं एक बार फिर से। थैंक यू सो मच दोस्तों।